पुश्तैनी जमीन नहीं, हम यहाँ के क्षेत्र विधायक जो हैं, अच्छा विधायक, उनको बहुत शौक है गरीबों को देने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से आए, गरीबों को बना कर दें, तो हम अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने को तैयार हैं। वो इस जमीनी नेता नहीं है। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास योजना का शुभारंभ होने से अब माफिया के करीबी और गुर्गों में खलबली मच गई है। खासकर ऐसे गुर्गे जिनके कब्जे से भी जमीन खाली कराई गई थी और उन्हें अब डर सताने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि कहीं कोई योजना उस भूमि पर लागू न कर दी जाए। इसको लेकर वे बेहद परेशान हो गए हैं और जमीन को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से जतन करने लगे हैं। माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन के 15 महीने बाद सोमवार को उनकी बीवी शाइस्ता परवीन ने मीडिया के सामने आई और स्थानीय विधायक सिद्धार्थ नाथ पर कई आरोप लगाए। सिविल लाइंस में मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि विधायक गरीबों को मकान देने के नाम पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर उस जमीन पर शिलान्यास कराया है। जिस जमीन पर भूमि पूजन हुआ है वो अतीक अहमद और परिवार के किसी सदस्य के नाम नहीं है। इसकी रजिस्ट्री चकिया निवासी अच्छे और राफत के नाम पर है। इस जमीन से संबंधित मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये जमीन हम लोगों के करीबी श्री रफातुल्लाह और अच्छे भाई की जमीन थी और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे। खासतौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन देते हैं, वो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान ना गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। चुनौती दी कि क्षेत्रीय विधायक को गरीबों को मकान देने चाहते हैं तो वो अतीक अहमद की पुश्तैनी जमीन देने को तैयार है। बस विधायक खुद अपने रुपए से इस पर गरीबों को आवास बनाकर दे। हाई कोर्ट बंद नहीं होता तो शिलान्यास रुकवाने को वहां भी अर्जी देते। अब इस भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम कराएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य सीएम के साथ कहीं नहीं दिखते। केशव मौर्य ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि प्रदेश में लुंगी वालों का आतंक था। मंत्री को पुश्तैनी जमीन नहीं, हम यहाँ के क्षेत्र विधायक जो हैं, अच्छा विधायक, उनको बहुत शौक है गरीबों को देने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से आए, गरीबों को बना कर दें, तो हम अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने को तैयार हैं। वो इस जमीनी नेता नहीं है। आपने भी भाइयों, मेरे बंधुओं, पत्रकारों, हमने जैसा कि कल टीवी पे देखा कि वहाँ के विधायक जमीनी नेता नहीं है और ये जमीनी नेता बनते। ये तो दिल्ली में वो थे, यहाँ पे आके भाई बीजेपी की लहर थी, जीत गए। और यहाँ के ज़मीनी तो केशव मौर्य जी हैं। लेकिन केशव मौर्य जी ने भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था उन्होंने कि लुंगी वालों का यहाँ सफाया हो गया है। आप बंधुओं बताइए, लुंगी वालों का सफाया हो गया है। तो जैसा कि कल हम टीवी पे देख रहे थे तो सारे
थे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के साथ थे, तो केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री जी भी लुंगी पहनते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी लुंगी पहनते हैं इस वजह से नहीं आए? आपको बता दें कि भूमि पूजन के बाद आम जनसभा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर फूलपुर सांसद और बाहुबली भूमाफिया अतीक अहमद पर आरोप लगाया था और न केवल राजस्व भूमि की जोर जबरदस्ती अधिग्रहण करने और कई अन्य मामलों में सीधे तौर पर उनको सम्मिलित होने और दोषी होने की बात मंच से कही, जिसको लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम ने शहर के सिविल लाइंस स्थित मिलन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। लेकिन अतीक अहमद से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के कारण होटल प्रबंधक समिति ने ऐन मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया और उनसे चले जाने को कहा, जिसको लेकर होटल प्रबंधन एवं शाइस्ता बेगम उनके लड़कों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद उन्होंने होटल के बाहरी परिसर में ही पत्रकारों को संबोधित करके अपनी बात रखी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।